हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिडियोमाइसीट्स फंजाई के बारे में। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं। देखिए, हम इससे पहले एक सीक्वेंस के अंदर चले आ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा था मोनारा किंगडम, फिर देखा प्रोटिस्टा किंगडम, और अब हम पढ़ रहे हैं फंजाई किंगडम। और फंजाई किंगडम के अंदर हमने पहले उसका इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने उसके फंजाई का हैबिटेट देखा, न्यूट्रिशन देखा, स्ट्रक्चर देखा, वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है हमारे फंगस के, उनको पढ़ा। और उसके बाद हमने शुरू किया है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। और उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, और आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे बेसिडियोमाइसीट्स। देखिए, बेसिडियोमाइसीट्स होते हैं, इनको इनको क्लब और पफ फंजाई भी कहा जाता है। तो क्लब और पफ फंजाई भी इनको कहा जाता है, राइट। ओके, अगर मैं इसके बात करूं, आपके इसके हैबिटेट की बात करूं, तो जो हैबिटेट होता है इनका, जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट का मतलब ये फंजाई कहां कहां देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है ये फंजाई? देखने को मिलती है आपको सॉइल के अंदर, यानी कि सॉइल के ऊपर ग्रो करती हुई मिल जाएगी। और कहां मिल जाएगी? वुडन लॉग्स के ऊपर। कहां मिल जाएगी? वुडन लॉग्स के ऊपर। और कहां मिल जाएगी? आपको मिल जाएगी ट्री स्टंप्स के ऊपर। कहां मिल जाएगी? ट्री स्टंप्स के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, ट्री स्टंप्स के ऊपर मिल जाएगी। तो ये हैबिटेट है या फिर ये लोकेशन है जहां पे आपको जनरली बेसिडियोमाइसीट्स देखने को मिलते हैं, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? देखिए, जैसे एस्कोमाइसीट्स के अंदर आपने देखा था, एस्कोमाइसीट्स के अंदर आपने देखा था कि सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। और सेप्टा अगर प्रेजेंट होंगे तो ये हाइफे कैसा होगा? यूनी न्यूक्लिएट और मल्टी सेलुलर। सेप्टा अगर होगा तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। अगर सेप्टा प्रेजेंट है तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा, तो उस वजह से हम इसको यूनी न्यूक्लिएट कहेंगे। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेल बनते हैं सेप्टा की वजह से, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, ऐसे करके सेप्टा की वजह से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। और इसके साथ साथ यहाँ पे ब्रांचिंग भी बनेगी, यहाँ पे ब्रांचिंग भी बनेगी, ब्रांचिंग भी बनेगी इसके अंदर, राइट। तो ये जो अपना बेसिडियोमाइसीट्स है, इसका जो सेप्टा होता है, इस सेप्टा के अंदर पोर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? पोर देखने को मिलते हैं। और इन पोर के अराउंड आपको ऐसे राउंड ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। और ये राउंड ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर जब इस पोर के अराउंड होती हैं, तो ऐसे सेप्टा को क्या बोलते हैं? डोलीपोर सेप्टा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं जी डोलीपोर सेप्टा। इसको बोलते हैं डोलीपोर सेप्टा, राइट। डोलीपोर सेप्टा, यस, डोलीपोर सेप्टा। तो स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी फीचर्स आ गई। स्ट्रक्चर के अंदर हमारी फीचर्स आ गई बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर। भाई देखो, ये कैसा होता है? ये सेप्टेट होता है। कैसा होता है? सेप्टेट होता है। ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। ओके, उसके अलावा ये जो होता है ये यूनी न्यूक्लिएट कह सकते हैं। यूनी न्यूक्लिएट यानी कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। और उसके बाद ये एसिनोसिटिक है, एसिनोसिटिक है। ये इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये एसिनोसिटिक है। एसिनोसिटिक के साथ साथ ये क्या है भाई? ये आपका ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। कैसा है? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। गॉट इट? तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स। न्यूट्रिशन की एक बार बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन की एक बार बात कर लेते हैं। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो इनका जो न्यूट्रिशन है, इनका जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन बेसिकली दो ही टाइप का है। ठीक है, या तो है वो सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक जो कि जनरली फंगस के अंदर होता है, या फिर है पैरासिटिक, या फिर है पैरासिटिक। ठीक है, सेप्रोफाइटिक के अंदर आपके पास क्या आ जाएंगे? आपके पास सेप्रोफाइटिक के अंदर एग्जांपल आ जाएगी, जैसे टोडस्टूल आ जाएगी, टोडस्टूल आ जाएगी, अगेरिकस आ जाएगा ना, अगेरिकस। तो अगेरिकस इसमें आ जाएगा, अगेरिकस। टोडस्टूल भी इसमें आ जाएगा, टोडस्टूल, टोडस्टूल भी इसमें आ जाएगा, राइट। ओके, अगर मैं पैरासिटिक बेसिडियोमाइसीट्स की बात करूं तो पैरासिटिक में आप एग्जांपल दे सकते हो पक्सीनिया का, पक्सीनिया का एग्जांपल दे सकते हो। आस्टिलेगो, आस्टिलेगो, अस्टिलेगो को आप स्मट फंजाई भी बोलते हैं और पक्सीनिया को रस्ट फंजाई भी बोलते हैं। तो ये जो होती है, ये ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कोज करती है और ये
लूज स्मट ऑफ वीट कोज करता है। तो दोनों पैरासिटिक होती हैं और वीट के प्लांट के ऊपर पैरासिटिक होती हैं, तो इनका जो न्यूट्रिशन है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। और अगेरिका, स्टोरसूल और बाकी अदर जो बेसिडियोमाइसिट्स हैं उनका न्यूट्रिशन कौन सा है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है? देखिए, 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन जनरली देखने को मिलता है फंगस के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिडियोमाइसिट्स की, तो बेसिडियोमाइसिट्स के अंदर केवल 2 टाइप का ही रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसिट्स के अंदर देखने को नहीं मिलता। केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो हम बात करेंगे यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लेते हैं एक, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होता। एक दूसरी बात, यहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्ट कॉमन है। वो क्या है? मोस्ट कॉमन है इसके अंदर, है ना। मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिडियोमाइसिट्स के अंदर वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये होता कैसे है? बाय फ्रेगमेंटेशन। कैसे होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, ऐसे ही नहीं होता। फ्रेगमेंट्स होते हैं और फ्रेगमेंटेशन से होता है, राइट। ओके, अच्छा, एसेक्सुअल नहीं होता लेकिन सेक्सुअल तो होता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बिल्कुल होता है जी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अब वो कैसे होता है उसको हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं, राइट। चलिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिट्स कैसे होता है? याद रखना, नो सेक्स ऑर्गन्स, ना तो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। नो गैमीट फॉर्मेशन, ना गैमीट फॉर्मेशन इनके अंदर होती, ना सेक्स ऑर्गन्स इनके अंदर होते, फिर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हो सकता है कि आपको एक ऐसा टिपिकल सा क्वेश्चन देना हो तो क्वेश्चन बना के दे सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, गैमीट्स नहीं बनते, लेकिन फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आप बोल सकते हैं बेसिडियोमाइसिट्स फंगस। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, राइट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिट्स कैसे होता है? थोड़ा ध्यान से देखना, मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा आपके लिए। 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपके पास मान लो कि एक मेल हाइफे है। ये आपके पास एक मेल हाइफे है, और दूसरा आपका देखो हाइफे हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड है, ठीक है। और दूसरा है आपके पास फीमेल हाइफे, फीमेल फीमेल हाइफे फीमेल हाइफे, और ये भी हैप्लॉइड है। और इनके बीच में प्लाज्मोगेमी होती है। क्या होती है इनके बीच में? प्लाज्मोगेमी होगी तो ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, और मिलने के बाद इनका जो एक सेल होगा मिडल वाला, दोनों ये 2 सेल जब आपस में मिलेंगे ना, तो ये सेल क्या बन जाएगा? डाइकैरियोटिक। क्या बन जाएगा? डाइकैरियोटिक। बाकी के जो सेल होंगे वो क्या रहेंगे? वो क्या रहेंगे? वो सिंगल न्यूक्लियस के साथ मोनोकैरियोटिक रहेंगे। क्या रहेंगे? मोनोकैरियोटिक। ओके, अब जो डाइकैरियोटिक सेल है ये क्या करेगा? अब बाकी के सेल के साथ क्लैंप कनेक्शन करेगा। क्या करेगा? क्लैंप कनेक्शन करेगा। कुछ इस तरीके से ये क्लैंप कनेक्शन करेगा, और इन क्लैंप कनेक्शन की वजह से जितने भी सेल हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वो सारे के सारे डाइकैरियोटिक हो जाएंगे। ऐसे क्लैंप कनेक्शन बनते जाएंगे वेरियस सेल्स के बीच में, और सारे सेल क्या हो जाएंगे? डाइकैरियोटिक हो जाएंगे। जब सारे सेल डाइकैरियोटिक हो जाएंगे तब इनके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी। फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन होगा। फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा। अब फ्रूटिंग बॉडी का जो फॉर्मेशन होगा, वो फ्रूटिंग बॉडी दिखती कैसी है? देखो, जो फ्रूटिंग बॉडी यहां पे बनेगी, वो फ्रूटिंग बॉडी कुछ ऐसे दिखेगी। और इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ हाइफे देखने को मिलेंगे। ये जो हाइफे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इनको गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको गिल्स बोलते हैं। गिल्स विद बेसिडिया।
गिल्स विद बेसिडिया, ठीक है, बेसिडिया बनता है इसके अंदर। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है किसका स्ट्रक्चर है, बेसिडियोकार्प का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, बेसिडियोकार्प का स्ट्रक्चर है। और ये किससे बनता है, देखो ये जो डाइक्रियोटिक हाइफे बन गया पूरा का पूरा क्लैंप कनेक्शन के बाद, वो आगे चल के माइटोसिस करेगा और फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन करेगा, और ये बनेगी फ्रूटिंग बॉडी जिसका नाम है बेसिडियोकार्प। और इस बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी के अंदर आपको बेसिडिया मिलेंगे, बेसिडिया के साथ आपको गिल्स मिलेंगे, राइट। चलिए अब ये गिल्स क्या होते हैं, गिल्स कैसे काम करते हैं, इस गिल्स को हम बाहर निकाल लेते हैं ना, गिल्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। जब हम इन गिल्स को बाहर निकालेंगे, जब हम इन गिल्स को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास एक स्ट्रक्चर निकल के आएगा ये वाला। कुछ इस तरीके से आपको हाइफे नजर आएंगे और इनके ऊपर आपको बेसिडिया देखने को मिलेगा, इनके ऊपर आपको बेसिडिया देखने को मिलेगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, डाइकैरियोटिक हाइफे हैं। कैसे हाइफे हैं, डाइकैरियोटिक हाइफे, राइट, डाइकैरियोटिक हाइफे। ये सारे के सारे डाइकैरियोटिक हाइफे हैं, राइट। और ये है हमारी बेसिडिया, ये क्या है हमारे बेसिडिया, बेसिडिया, ठीक है। अब इन बेसिडिया के अंदर अब क्या देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे होगी कैरियोगेमी। क्या होगी यहाँ पे, कैरियोगेमी। अब कैरियोगेमी के बाद पूरे जो हाइफे हैं वो तो डाइकैरियोटिक रहेंगे। मैं एक सिंगल हाइफे बना रहा हूँ, टाइम कम लगेगा इसमें। तो ये तो डाइकैरियोटिक ही रहेंगे, लेकिन जो हमारा बेसिडियम है, इस बेसिडियम के अंदर जाइगोट बन जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बन गया, ओके, बन गया डाइगोट। यानी कि जो कैरियोकाइनेसिस होती है वो केवल बेसिडियम में होती है, पूरे हाइफे में नहीं होती, राइट। अब जाइगोट जो बना है, ठीक है, और ये क्या है, बेसिडियम। ये क्या है, बेसिडियम है, या बेसिडिया बोल दो, एक ही बात है। बेसिडिया प्लूरल है, बेसिडियम सिंगुलर है। तो बेसिडियम के अंदर बन गया जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है ना, ये क्या करेगा, म्योसिस करेगा। क्या करेगा, ये म्योसिस करेगा। और म्योसिस के बाद मान लो कि ये हमारा डाइकैरियोटिक हाइफे है, ये हमारा क्या है, डाइकैरियोटिक हाइफे है। इस डाइकैरियोटिक हाइफे के ऊपर, इस डाइकैरियोटिक हाइफे के ऊपर आपको क्या मिलेंगे, 4 स्पोर मिलेंगे, जो कि इस बेसिडियम से बाहर आ जाएंगे, जो कि इस बेसिडियम से बाहर आ जाएंगे। क्लियर। तो ये जो स्पोर बने हैं ये कैसे हैं, ये हैप्लॉइड हैं, हैप्लॉइड हैं। और ये क्या है, एक्सोजीनस हैं। क्या है, एक्सोजीनस हैं। क्योंकि ये म्योसिस से बने तो मैं इनको मियोस्पोर भी बोल सकता हूं, मियोस्पोर, राइट। और इसके अलावा मियोस्पोर भी हैं। और ये 4 इन नंबर, ये हमेशा जब भी बनेंगे 4 एक साथ बनेंगे, 4 इन नंबर होंगे, ठीक है। और क्योंकि ये बेसिडियो माइसिड्स के अंदर बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर है बेसिडियो माइसिड्स के, तो इनको बेसिडियो स्पोर भी कहा जाता है। इनको बेसिडियो स्पोर भी इनको कहा जाता है। फिर ये एजियोस्पोर होंगे, ये एयर के साथ, ये एयर के साथ यहां से स्प्रेड हो जाएंगे, और जहां भी जाएंगे वहां जाके एक नया हाइफे जो है, एक नया माइसिलियम जो है बेसिडियोमाइसिट्स का, वो बना देंगे। क्लियर। सो दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिट्स। चलते हैं कुछ एग्जांपल्स के ऊपर। कौन कौन सी एग्जांपल्स है जो यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे स्टिलागो न्यूडा की बात करते हैं ना, वेरियस एग्जांपल्स की। बेसिडियोमाइसिट्स के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, हम सबकी एक एक करके डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास अस्टिलागो न्यूडा, जिसे हम स्मट फंजाई भी कहते हैं। और ये पैरासिटिक फंजाई होती है। कैसी होती है, ये पैरासिटिक होती है, ये डिजीज कोजिंग होती है। कौन सी डिजीज कोजिंग होती है, कौन सी डिजीज करते हैं, ये कोज करती है लूज स्मट ऑफ व्हीट। ये गेहूं की एक बीमारी है। तो गेहूं की ये जो लूज स्मट ऑफ गेहूं बीमारी है, ये किसके द्वारा कोज होती है, एस्ट्रेगो न्यूडा के द्वारा। अच्छा, इस दूसरे एग्जांपल है हमारे पास पक्सीनिया ग्रामिनिस। जब पक्सीनिया ग्रामिनिस होता है, इसको हम रस्ट फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम रस्ट फंजाई भी बोलते हैं। ये भी पैरासिटिक होती है, और ये भी डिजीज कोजिंग होती है,
कौन सी डिसीज कोज करती है? ये भी वीट के अंदर डिसीज कोज करती है, लेकिन कौन सी डिसीज? ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। कौन सी? ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट ये डिजीज कोज करती है, ये डिजीज कोज करती है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। क्लियर? आगे हम बात करते हैं कुछ मशरूम्स, यानी कि कुछ ऐसी बेसिडियोमाइसीड्स होती हैं जो कि एडिबल होती हैं। क्या होती हैं? एडिबल होती हैं। अब बात करेंगे उनकी, जैसे कि आप बात करेंगे मशरूम्स की। मशरूम्स, देखिए जो मशरूम्स होती हैं, जो मशरूम्स होते हैं, पहली बात, मशरूम अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनमें से कुछ एडिबल होती हैं, इनमें से कुछ एडिबल होती हैं। और ये ग्रो कहाँ करते हैं? ये ग्राउंड पे ग्रो करती हैं। ग्रो ऑन ग्राउंड, ग्रो ऑन ग्राउंड। कब? ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में ये आपको ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती हुई मिल जाएंगी। इसके साथ साथ क्या होगा, ये जो हमारे मशरूम है, सम आर एडिबल, सम आर एडिबल। इनमें से कुछ मेंबर ऐसे भी हैं मशरूम के जिनको हम खाते हैं। हम सब्जी बनाते हैं ना, मशरूम की सब्जी बनाते हैं तो। और इनमें से मोस्ट डिलीशियस जो है, मोस्ट डिलीशियस जो है, डिलीशियस जो है, जो मोस्ट कॉमनली कंज्यूम की जाती है, टेस्टी होती है, उसका नाम है अगेरिकस। अगेरिकस बाइस्पोरस, अगेरिकस बाइस्पोरस। ठीक है, दिस इज अ मोस्ट डिलीशियस मशरूम। ओके, और देखिए इनमें से कुछ ना डिजीज कोजिंग, या फिर आप मान लो कि इनमें से कुछ पॉइजनस भी होती हैं, इनमें से कुछ पॉइजनस भी होती हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हैं टोड स्टूल्स की। देखिए मशरूम किसी का फंगस का नाम नहीं है, मशरूम बेसिडियोमाइसीड्स के अंदर ग्रुप ऑफ फंगस का नाम है। ऐसे ही टोड स्टूल्स भी होती हैं, टोड स्टूल्स, टोड स्टूल्स। ठीक है, ये कैसी कैसी फंजाई, कैसी बेसिडियोमाइसीड्स हैं? ये टॉक्सिक, ये टॉक्सिक फंजाई होती हैं। टॉक्सिक फंजाई बोल दो या पॉइजनस फंजाई बोल दो, पॉइजनस फंजाई होती हैं। ठीक है, और ये व्हाइट कलर की है ना, जनरली जनरली प्रोड्यूस प्रोड्यूस व्हाइट स्पोर्स। इसके छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्पोर्स होते हैं। एग्जाम्पल है अमेनिटा, अमेनिटा, अमेनिटा एग्जाम्पल है जो कि आप याद रख सकते हैं। अमेनिटा इज ए मेंबर ऑफ टोड स्टूल, इज अ मेंबर ऑफ टोड स्टूल। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पफ, पफ बॉल्स की। पफ बॉल्स क्या है भाई? पफ बॉल्स क्या है? नेक्स्ट जो हमारा मेंबर है, जो भी है 5 यस, पफ बॉल्स। ये पफ बॉल्स क्यों बोलते हैं? पफ बॉल्स एक ग्रुप ऑफ बेसिडियोमाइसीड्स है। तो इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, जो इसके अंदर बेसिडियो कार्प होता है, जो इसके अंदर बेसिडियो कार्प होता है, बेसिडियो कार्प इज स्टॉक्ड, इज स्टॉक्ड, इसके स्टॉक लगी होती है ना। और ये हल्का सा स्वोलन होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? राउंड स्ट्रक्चर होता है और स्टॉक्ड होता है। ये जैसे कि एक डंडी है, इस डंडी के ऊपर ऐसे ही गोल गोल राउंड राउंड स्ट्रक्चर लगा होता है, राउंड होता है और स्टॉक्ड होता है, स्टॉक्ड होता है और राउंड स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या है? बेसिडियो कार्प है। क्लियर? और जब ये ओपन होगा, जब ये ओपन होगा तो इसके अंदर से स्पोर जो है एक साथ निकलेंगे, पफ ऑफ स्पोर बाहर आएगा। व्हेन ओपन, व्हेन ओपन रिलीज, जब ओपन होता है तो क्या रिलीज करता है? व्हेन ओपन रिलीज ए पफ ऑफ स्पोर्स, पफ ऑफ स्पोर्स, पफ ऑफ स्पोर्स को ये रिलीज करता है। गॉट इट? एग्जांपल आ जाएगी आपके पास लाइकोपर्डॉन, लाइकोपर्डॉन। एग्जांपल की बात करते हैं लाइकोपर्डॉन। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक देखो याद रखना, बस इसके बारे में डिस्कस नहीं करना, कि बेसिडियोमाइसीड्स होती है, इसमें एक ब्रैकेट, 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 ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई भी आती है। कोई आपसे पूछे कि शेल्फ फंजाई किस ग्रुप ऑफ फंजाई का मेंबर है, या ब्रैकेट फंजाई किसका मेंबर है, तो बोल देना ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई बेसिडियोमाइसीड्स का मेंबर है। राइट? ओके, आई होप कि ये इस वीडियो के अंदर हम इतने पढ़ेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। जितने पॉइंट हमने क्लियर करने की कोशिश की है, मे बी हम सक्सेसफुली आपको क्लियर कर पा रहे हैं। आपको भी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है
प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और ज़्यादा अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आएँ, ठीक है? और अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।